बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान इकराम। फवाद चौधरी साहब ने नवाज शरीफ साहब को आईना दिखाया है और उनकी 50 साला सियासत की जई तई फेर दी है। ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि फवाद चौधरी साहब पे 3 बातों का दबाव था जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हुए हैं। एक उन पे दबाव था कि आप जेहलम में जलसा करवाएं, पावर शो करवाएं वहाँ पे। दूसरे नंबर पे आप पार्टी के साथ राब्ते में रहें, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को प्रमोट करें, उसको वैसे डिफेंड करें जैसे आप टॉक शोज़ में बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को डिफेंड करते थे। तीसरे नंबर पे आप था उन पे दबाव था कि आप जहांगीर तरीन साहब को बढ़ा चढ़ा कर पेश करें और उनके बारे में बताएं कि बस इन्होंने जो पार्टी बनाई है ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग के बाद कोई पार्टी बनी है तो वो ये पार्टी है। वो बानी पाकिस्तान थे और ये जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान को मुश्किलों के भंवर से निकालेंगे और ये मोहसन पाकिस्तान हैं। लेकिन अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्रमोट करवाना है तो फिर नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस क्यों बुलाया गया है, जबकि उसे जिस तरह हमारे दोस्त सिद्दीक जान साहब कहते हैं नवाज शरीफ के मुतालिक कि नामजद वज़ीर आज़म, नामजद तो वज़ीर आज़म उनको कर दिया गया है, तो फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान को एक्टिव करने की क्या ज़रूरत है। तो इस खबर पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फवाद चौधरी साहब को आज 3 रोज़ा रिमांड के बाद, जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल कर दिया गया है। 2 रोज़ा पहले था, 1 रोज़ा फिर उसको एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद उन्हें जुडिशल कर दिया गया है और फवाद चौधरी साहब जब आज अदालत में आए हैं तो वो अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर का एक पेज लेके आए हैं जिस पे एक इस साइड पे भी खंबा है, राइट साइड पे भी खंबा है, लेफ्ट साइड पे भी खंबा है, दरमियान में रस्सी है और उस पे जो है असद कैसर साहब और परवेज़ चौधरी, फवाद चौधरी साहब लटके हुए हैं। और या तो इस तरफ जाएंगे पीटीआई की तरफ, या फिर जेल में जाएं, या फिर दरमियान में लटके रहें। तो उसका मकसद उन्हें ये था कि वो ये जज साहब को बताना चाह रहे थे कि ये हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। अब जो उन पे केस बनाया गया है तो वो तो आप किसी 15 साल के बच्चे को दिखाएं तो वो समझ जाएगा कि कोसार मार्केट में वो जाते थे, वहाँ पे कुछ चाय पीने जाते होंगे तो वहाँ पे किसी ज़हीर नामी शख्स से उनकी मुलाकात हुई है, तो फिर ज़हीर ने उन्हें 50 लाख रुपया दे दिया कि ये जब मैं आपसे ज़मीन लूँगा, जब मैं कहीं और ज़मीन लूँगा तो ये फिर पैसे मैं आपसे ले लूँगा। तो फवाद चौधरी साहब ने उसको कहा कि आप ज़मीन को छोड़ें, मैं जो है गवर्नमेंट में हूँ, मैं वज़ीर हूँ, तो मैं फिर आपके बच्चों की कहीं पर नौकरी लगवा देता हूँ। ये जो उस एफआईआर का मतन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपकी कहीं पे नौकरी लगवा लेता हूँ। तो फिर फवाद चौधरी साहब और पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई तो उनकी नौकरी नहीं लगी। फिर जब उन्होंने वापसी पैसों की डिमांड की तो फवाद चौधरी साहब ने उनको पैसे भी नहीं दिए। यही वो केस है। आज तक हमें तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने हमें 50 लाख तो बड़े दूर की बात 5 लाख रुपए भी दे दिए हों कि ये चलो आप रख लें, जब हम ज़मीन लेंगे, मैं कहीं पे ज़मीन लूँगा तो फिर मैं आपसे ले लूँगा या मेरा कोई छोटा-मोटा काम करवा दें। तो ये एक इंतहाई भोंडा किस्म का केस है जो फवाद चौधरी साहब पे बनाया गया है। और दूसरा, फवाद चौधरी साहब के ज़रिए इस्तेहकाम पाकिस्तान को प्रमोट करना और जहांगीर तरीन को प्रमोट करने का मकसद ये है कि इस दफ़ा भी सादा अक्सरियत से किसी की हुकूमत नहीं आएगी। नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का इल्म है, इसलिए वो बार बार मैसेज भिजवा रहे हैं कि मुझे सादा अक्सरियत दी जाए। उसमें बंदा कंफर्टेबल रह जाता है क्योंकि उन्हें भी पता है कि सादा अक्सरियत उन्हें भी नहीं दी जाएगी। क्योंकि 2018 में अगर आप देखें तो जिस शख्स की सादा अक्सरियत बन रही थी, जब उसे सादा अक्सरियत नहीं मिली तो आपको कैसे मिलेगी। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप 2018 में हबीब अकरम साहब के और हामिद मीर साहब के प्रोग्राम्स उठा के देखें, जो सर्वे उन्होंने किए थे उनके मुताबिक इमरान खान साहब की सादा अक्सरियत बन रही थी। और उसमें एक सीट आप देख लें, उस्मान डार साहब वाली सीट, वो तो बिल्कुल कंफर्म थी, जो एक फ़ोन कॉल पे वो सीट जितवाई गई थी ख्वाजा आसिफ साहब को। तो इस तरह का ये प्लान है कि सादा अक्सरियत किसी को भी ना मिले, मुख्तलिफ जमातों की मिली जुली हुकूमत का एक चरबा बना के उसको मुसल्लत किया जाए और फिर उनको कंट्रोल किया जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।